प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवम जीवम दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं पुक्कल कम्मादीणं कत्तावहार दो दुणेच्छय दो चेतन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम्। गुणस्थान कितने होते हैं, उनके नाम बताने हैं। 14 गुणस्थानों के नाम। 14 तो मैंने ही बता दिए हैं। मीता भाभी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। गुणस्थान 14 होते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व में और मिश्र में क्या फर्क है? दोनों एक ही होते हैं। मिथ्यात्व साधन, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक दर्शन, विरत सम्यक, प्रमत्त, अप्रमत्त, प्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, दुःख सांप्राय, उपचांत मोह, शील मोह, सूक्ष्म सांप्राय, सहयोग केवली, अयोग केवली। हाँ, इन्होंने कहाँ गलती की नीलम भाभी? सुना नहीं ध्यान से, मैं देख रही थी आपका, आप सुन नहीं रहे थे ध्यान से। छोटे बच्चों की जैसे इंस्ट्रक्शन दें। एक्चुअली वो स्टार्टिंग वालों में कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए भारती आंटी बोलिए, इन्होंने गलती कहाँ की? स्टार्टिंग बोलिए भारती आंटी, इन्होंने गलती जहाँ की वो बोलनी है, पूरे नाम नहीं बोलने हैं। सूक्ष्म सांप्राय पहले आएगा। हाँ, उन्होंने बाद में बोला उपशांत मोह और उसके बाद में बोला। ठीक है, और एक और है, और ये वो देश विरत था। बढ़िया। 5वें गुणस्थान का नाम देश विरत है। आपने क्या विरत सम्यक तो ऐसा कुछ बोला? ठीक है, विरत नहीं बोला, विरत बोला। हाँ। चमिली आंटी आप बोलिए 14 गुणस्थानों के नाम। सबसे पहले मिथ्यात्व, साधन, सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां शील मोह, 13वां सहयोग केवली, 14वां अयोग केवली। बढ़िया, ऐसे नंबर से भी याद करने चाहिए ताकि हमको वो नंबर भी याद रहे उस नाम के साथ में। बढ़िया। 14 मार्गणा स्थानों के नाम।
गाथा सहित याद है तो गाथा सहित बोलना है। 14 मार्गणाओं के नाम। हाँ सुलोचना भाभी बोलिए। गाथा बोल दूं पहले? हाँ। गैंदीय सुताय योगे वेदे कषाय नाणेय संयम दंसण लेसा कविया सम्मत सांडे आहारे। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय सम्यक भव्यत्व संगी आहार। बीच में गलत हो गया, फिर से बोलिए। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान। ज्ञान संयम नहीं, ज्ञान के बाद संयम। ज्ञान संयम दर्शन निश्चय। ज्ञान दर्शन संयम नहीं, ऐसा ही है क्रम। चलिए कोई बात नहीं। हाँ नीलम भाभी बोलिए। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन क्लेशा सम्यक भव्यत्व संगी आहार। बढ़िया। मैं ऐसे पूछूंगी कभी भी, आप लोगों को भूलना नहीं है। अपन ने इतने महीना लगा के याद किए हैं, पढ़ा है, तो ऐसे भूलना नहीं है आगे। कोई मुझे आज गाथाएं सुनाएंगे जिन्होंने याद कर रखी हैं? निशा आंटी, कहाँ तक की याद है आपको? मतलब 19 हाँ 20 हो गई। तो आप 10 से 20 नंबर तक की सुनाइए। शुरू की तो पहले सुनाई चुके हैं। अणुगुरु देह परमाणु। थैंक यू, सब आपको ही है, आपने करी, मैंने तो कुछ किया नहीं है। आप टेस्ट लेते हो ना, तो हम लोग भी एफर्ट करते हैं ना याद करने। सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा वो था, ये चैलेंज याद करना है। चलिए पहला प्रश्न है, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं। ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं। सबका सही था ना? ये तो आपका गलत हुआ। सही था, नेमिचंद सिद्धांत नहीं, भारती आंटी बोल रही हैं। चलिए कोई बात नहीं। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता नेमीचंद सिद्धांती देव। दूसरा, सिद्ध भगवान का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन है चिदानंद स्वरूप, निर्मल, अविनाशी और जीवादि द्रव्यों के उपदेशक। तो ये प्रश्न है अपना, ये जो अपन मंगलाचरण बोलते हैं, प्रणम्य परमात्मानम, इसमें ये सिद्ध भगवान का स्वरूप है पहले श्लोक में। वहां पर ये 3 इनकी विशेषण आए हैं, चिदानंद स्वरूपम, निर्मलम, अव्ययम। तो वहां से प्रश्न है। और शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम देशकम, जीवादि द्रव्यों के उपदेशक, ये अनंत भगवान का विशेषण है। और ऊपर के जो 3 हैं, चिदानंद स्वरूप, निर्मल और अविनाशी, ये सिद्ध भगवान के स्वरूप हैं। तो प्रश्न क्या है? सिद्ध भगवान का स्वरूप नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्वरूप नहीं है? कि जीवादि द्रव्यों के उपदेशक वो नहीं है। और हमको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कम से कम इतना तो कॉमन सेंस से अपने को पता है कि सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते हैं, तो वो तो उनका स्वरूप नहीं होगा। इसलिए ये दूसरे का आंसर है, जीवादि द्रव्यों के उपदेशक। देवेंद्रों के समूह से तात्पर्य है। देवेंद्रियों के समूह से क्या तात्पर्य है? बोलिए। अब तो ऐसे सही आंसर सबको पता लग गया, आपके पास आंसर। अगली बार से मैं ऐसा करूंगी, पेपर पहले डिस्कस करेंगे, आंसर शीट बाद में भेजूंगी। तो इसमें आंसर, चारों गतियों के 100 इंद्र। देवों का समूह भी उसमें दिया है, लेकिन अकेला देवों का समूह मतलब जो देवगति के देव है उनके समूह का मतलब नहीं है यहाँ देवेंद्रों का समूह। यहाँ देवेंद्रों के समूह से 100 इंद्रों को लेना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा चारों गतियों के 100 इंद्र। दीदी मेरा भी सही था, मैं तो जस्ट पूछ रही हूँ, देवों का समूह नहीं लिया। बताया ना मैंने, देवों का समूह। वैसे सामान्य रूप से उसका अर्थ होता है देवेंद्र, जो शब्द है देवेंद्रों का समूह का मतलब सरल अर्थ उसका यही होता है, देवों का समूह। लेकिन यहाँ क्या अर्थ लिया? यहाँ अकेला देवों का समूह नहीं है,
यहाँ मनुष्य भी हैं, तिर्यंच भी हैं। चारों गतियां सामान्य रूप से ऐसा कहा है, लेकिन तीनों गतियों के 100 इंद्र जो मिला के लिए हैं उसका नारकी नहीं है चारों हाँ, नारकी नहीं है, लेकिन कॉमन रूप से चारों गतियां बोलते हैं उसको, कि सभी गतियों के मिला के 100 इंद्र लिए हैं। इसलिए 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं? हाँ बोलिए सुधा जी पाटनी। 100 इंद्र अनम्यूट करिए। बावन वासियों के 40 इंद्र, ज्योतिषवादियों के 32, वैमानिकों के 24 और त्रियंच का 1 और मनुष्यों का 1। कितने हुए? क्या दोबारा बोलूं? 2 कम रह गए, और वो आपने बोले वो भी गलत बोले। ज्योतिषियों के 32 बोले हैं, वो व्यंतरों के 32 हैं। ज्योतिषियों के तो 32 हो गए ना। ज्योतिषियों के 32 नहीं है, ज्योतिषों के 2, भवनवासी के 40, हाँ व्यंतरों के 32, वैमानिकों के 24, हाँ, और 2 ज्योतिषों के, एक सूर्य एक चंद्र, एक मनुष्यों का और एक तिर्यंचों का। इस तरह से 100 इंद्र होते हैं। जितवर ऋषभ शब्द का अर्थ है, जिनवर ऋषभ शब्द का क्या अर्थ है? सुनीता आंटी। हाँ, अनंत भगवान या तीर्थंकर परमात्मा, ठीक है। मंगलाचरण का प्रयोजन नहीं है। ऑप्शंस हैं नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पैसों की प्राप्ति और विघ्न का विनाश। हाँ नीलम भाभी। पैसों की प्राप्ति। हाँ, निम्न में से जीव का अधिकार नहीं है। उपयोगमय, अमूर्तिक, कर्ता भोक्ता और लोक प्रमाण। सरोज भाभी। गलत हो गया, लोक प्रमाण। हाँ लोक प्रमाण, क्योंकि और तो 3 है ना अपनी गाथा में आते हैं, जीवो भोगमो अमुत्ति कत्ता और सदेह परिमाणु है। लोक प्रमाण नहीं है। अधिकार का नाम सदेह परिमाण है। जीव के व्यवहार प्राण नहीं है। इंद्रिय, बल, चेतना और श्वासोच्छ्वास। रजनी जी। चलिए मीना चाची बोलिए। व्यवहार प्राण नहीं है, नहीं है बताना था। ये मेरा ना गलत हुआ है। चलिए मीता भाभी बोलिए। चेतना प्राण, क्योंकि वो द्रव्य प्राण। चेतना प्राण निश्चय से प्राण है, बाकी इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास ये तो व्यवहार से है ही, इसलिए व्यवहार प्राण नहीं है बताना था, तो चेतना आएगा आंसर। उपयोग 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ, दर्शन और ज्ञान, शुद्ध और अशुद्ध, इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए ये सारे उपयोग, ये जो ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन उपयोग में बनेंगे। शुभ अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग भी होता है, शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग भी होता है। लेकिन यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है? यहाँ द्रव्य संग्रह में न शुद्ध अशुद्ध उपयोग वाला प्रकरण है, न शुभ अशुभ उपयोग वाला प्रकरण है। यहाँ द्रव्य संग्रह में ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला उपयोग चाहिए, तो इसका आंसर होगा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। यानी हो सकता है कि उसका आंसर कुछ और भी हो, लेकिन अभी अपना पेपर जिस चीज का चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, प्रकरण के हिसाब से भी जवाब दिया जाता है कि क्या प्रकरण चल रहा है। तो वरना आप देखेंगे ऑप्शन सारे सही हैं, और अगर मैं इसमें ये कह देती उपरोक्त सभी, तो हो सकता था आप लोग ये लगा देते कि उपरोक्त सभी, इसलिए मैंने ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया, तो उसमें वो लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दीदी उपरोक्त सभी नहीं लगाना चाहिए था। हाँ उपरोक्त सभी नहीं लगा, क्योंकि अभी प्रकरण ये चल रहा है ना कि प्रकरण यहाँ द्रव्य संग्रह में शुद्ध अशुद्ध उपयोग वाला नहीं है, शुभ अशुभ उपयोग वाला भी नहीं है। यहाँ उपयोग अधिकार में उपयोग के भेद कौन से किए? उपयोग अधिकार में ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग, यही भेद किए। दर्शनोपयोग का भेद नहीं है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और मन पर्य दर्शन। बोलिए ज्योति जी। मन पर्य दर्शन। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? सविता आंटी।
ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8। बढ़िया, ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। निम्न में से जीव का लक्षण नहीं है। मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, केवल ज्ञान और इनमें से कोई नहीं। मनोरमा आंटी। मेरा गलत है, ये मैंने कुमति ज्ञान लिखा है। हाँ, अब समझ में आ गया आपको? कुमति ज्ञान भी जीव का लक्षण है ना। अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम। 8 ही प्रकार के ज्ञान जीव के लक्षण कहे हैं। कुमति ज्ञान ही हो भले, पर वो लक्षण है, जीव उस ज्ञान से पहचाना जाता है। इसलिए आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं। मति ज्ञान भी जीव का लक्षण है, कुमति ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। सामान्य रूप से, शुद्ध नय से, व्यवहार से, उपरोक्त सभी। पूर्णिमा आंटी। अनम्यूट करिए। हाँ, मैंने सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। ऑप्शन है सामान्य रूप से, शुद्ध नय से, व्यवहार से या उपरोक्त सभी। शुद्ध नय से। शुद्ध नय से। शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, वो शुद्ध नय से। बढ़िया। जीव को मूर्तिक कहा गया है। ऑप्शन है जीव में वर्णादि होने से, जीव कर्म बंधन सहित होने से, जीव में ज्ञान होने से और सिद्ध समान शुद्ध होने से। कर्म बंधन सहित होने से। हाँ। निश्चय नय से आत्मा करता है उद्गल कर्मादि का, चेतन कर्मों का, शुद्ध भावों का और पर पदार्थों का। चमेली आंटी। चेतन कर्मों का। हाँ, वैसे गलत हो गया मेरा ये। चेतन कर्मों का गाथा है ना। देखिए, मैंने आपको जो कोर्स दिया था, अगर आप देखेंगे तो पेपर गलत हो गया। आपने ज्यादा पढ़ाई की है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने आपको कोर्स ये दिया था गाथा और उनके अर्थ। गाथाओं के अर्थ के हिसाब से कुछ काफी प्रश्न उसके हिसाब से हैं और बाकी 14वीं गाथा और 11वीं 12वीं गाथा के आधार पे, उस आधार पे आंसर दे देते हैं, गाथा ही ऐसे सोच के आंसर। तो यहाँ प्रश्न है कि निश्चय नय से आत्मा किसका करता है? पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दु निश्चय दो चेतन कम्माणादा और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। इसलिए निश्चय नय से वो चेतन कर्मों का करता है। ये आंसर सही होगा। मैंने शुद्ध नय से लिख दिया था। शुद्ध नय से गलत हो गया ना। हाँ। अपने शरीर को छोटा बड़ा या अन्य रूप करने के लिए जो समुद्घात होता है, अपने शरीर को छोटा बड़ा या अन्य रूप करने के लिए जो समुद्घात होता है, वो कौन सा होता है? किसका नंबर नहीं आया? वंदना भाभी बोलिए। वैक्रियक समुद्घात। केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का वात वलय को छोड़कर संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाना, ये कौन सा समुद्घात है? प्रीति। प्रतर समुद्घात। वात वलय को छोड़कर फिर पूरे लोक में फैल जाना, प्रतर। केवली समुद्घात होता है, किस लिए होता है? ऑप्शन है तीव्र पीड़ा दूर करने के लिए, कषाय की तीव्रता में शंका समाधान के लिए और कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए। हो गया ना एक एक बार सबका नंबर? बोलिए नीलम भाभी, बोलिए। नीलम भाभी बोलिए। कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए। हाँ। मैंने नहीं बोला एक भी आंसर। अच्छा, ठीक है। आत्मा लोकालोक व्यापक है। ज्ञान अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा, दोनों सही दोनों गलत। बोलिए भारती आंटी। ज्ञान अपेक्षा, लेकिन मेरा गलत था। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन था, ये केवली समुद्घात वाले में, जो कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए करते हैं ना, तो आयु का गोत्रो नाम से, तो जैसे सबकी स्थिति अलग अलग होगी ना, तो फिर वो कैसे बराबर करते हैं? ऐसे ही तो बराबर करते हैं। ये समुद्घात होता है ना, तो वो स्थितियां बराबर होती हैं। मतलब कोई ज्यादा होगी कोई कम, वो उससे बराबर हो जाती हैं। जैसे भी होता है वो कैसे होता है,
वो तो कर्मों का काम कर्मों में होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से वो कर्मों की स्थिति बराबर होती है। वो कर्मों में ऐसा भी होता है ना, जीव के परिणाम, जैसे ही सम्यक दर्शन करण लब्धि में जीव पहुंचता है तो सारे कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। तो वहां तक तो एक लेवल हो ही गया है। और उसके बाद में भी हमने 8वां गुणस्थान 9वें गुणस्थान में देखा था कि अब जो नई नई स्थितियां बन रही हैं, वो नई नई स्थितियां हैं वो कम कम, यानी हर समय कम स्थिति को लिए हुए बन रहे हैं, स्थितियां कम बन रही हैं। तो वैसे भी मतलब वो स्थितियों की एक रेंज रहती है कि इतनी ही होंगी, और उस हिसाब से वो सब खींचतान के, यानी जो भी वो होता है आत्म प्रदेशों का फैलाव, उससे वो बराबर हो जाता है। हाँ, इसके लिए वो क्या 2 बार कर सकते हैं क्या समुद्र घाट में, एक ही बार करेंगे? नहीं, एक ही बार में हो जाता है। एक बार में भी हमने देखा ना कि चारों स्टेप्स पूरे करें, वो जरूरी नहीं है एक ही स्टेप में हो जाए पूरा काम, दंड में ही हो जाए, फिर दंड और कपाट में ही हो जाए, इतने में ही हो जाता है। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब इतना ही उसमें डिफरेंस होता है कि वो बस दंड में, कपाट में, प्रतर में, या ज्यादा से ज्यादा लोक पूरण में, इन 4 स्थितियों में वो पूरा हो जाए। हाँ, भारती आंटी बोलिए। और जो मारणांतिक होता है वो ये कर्मों की स्थिति का पूरा करने वो किसी और वजह से होता है? मारणांतिक तो वैसे ही, वो मरण से पहले वैसे ही हो जाता है, मतलब उसमें कुछ कोई जीव का अभिप्राय हो या कोई कर्म का उदय हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप ही कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है किसी किसी जीव के साथ में कि वो मरण से पहले कुछ भावना अंदर चल भी रही हो, तीव्र भावना ऐसी हो कि मैं कहाँ जन्म लूंगा, कहाँ जन्म लूंगा, लेकिन अकेली ऐसी भावना से हो ही जाएगा समुद्घात, और वो हो भी जाएगा तो लाभ तो कुछ है नहीं। कोई ऐसा सोचे कि हम ऐसी भावना रखें हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, फिर उस जगह को छू के आ जाएं, तो छू के आ भी जाएंगे तो ना तो जगह बदलने वाली है, ना पहले से जाके कोई व्यवस्था अपन पहले से अपन देखे हैं। जैसे पहले पुराने जमाने में बोर्ड के एग्जाम होते थे ना हम लोगों के टाइम पे, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो पहले दिन जाके अपना सेंटर देख के आना, सीट देख के आना, वे अपने सही है ना अपन, तो उसमें अपन कर क्या लेते हैं, बस देख के आ जाते हैं। जहां मिली है सीट बदल सकते हैं क्या, कौन सा आपको सेंटर मिला है, कौन से स्कूल में जाना है, कौन सी मंजिल पे आपका कमरा है, और कौन से कोने में आपको सीट मिलेगी, उसमें कुछ कर तो सकते नहीं, बस देख के आ जाते हैं। तो देख आओ, ऐसे ही वो छू के आ जाता है, ना कोई बदल सकता है ना कुछ, उससे कोई जीव को सुख दुख होगा, कोई लाभ हानि होगी, कुछ भी नहीं है, पर हो जाता है ऐसे ही। उसमें दुखी तो होता है, यदि गलत जगह जन्म देख के आ जाता है तो परिणाम तो संक्लेश होते ही है। वो तो वैसे भी संक्लेश होने ही है, अगर खोटी गति में जाना है तो संक्लेश परिणाम पूर्वक ही मरण होगा, ये निश्चित है। खोटी गति में जाना है तो परिणाम अच्छे होंगे और फिर खोटी गति में जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, तो वो तो होने ही है संक्लेश तो परिणाम। वो बता सकता है क्या फिर आखिर? नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है, बताने वाला टाइम नहीं रहता है। हाँ, ये 18 हो गए ना। हाँ, 19वां, जीव की उत्कृष्ट अवगाहना होती है घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की, महामत्स्य की, या केवली समुद्घात के समय। चमेली आंटी। महामत्स्य की होगा, महामत्स्य की जीव। हाँ, के समय वाला आंसर सही नहीं होगा क्या? पहले तो यही वो जीव की अवगाहना नहीं है ना, वो जीव की अवगाहना नहीं, वो तो समुद्घात है। समुद्घात को जीव की अवगाहना नहीं कहेंगे। जीव की अवगाहना मतलब है कि वो शरीर सहित जीव की अवगाहना, उसको अवगाहना कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की है, और जगन्य अवगाहना सूक्ष्म लिगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की, जो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, वो है। वो तो एक विशेष प्रक्रिया हुई है, उस समय आत्मा के प्रदेश फैल गए। समझ लीजिए वेदना समुद्घात है या कषाय समुद्घात है, उसमें आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, तिगुने फैल रहे हैं, पर वो अवगाहना नहीं कही जाएगी। वो कुछ अंतर्मूर्त काल के लिए फैले हैं, और केवली समुद्घात में तो 8 समय मैक्सिमम है, इतनी सी देर के लिए फैले हैं, और वो शरीर सहित नहीं फैले हैं, वो केवल प्रदेश फैले हैं, उसे अवगाहना नहीं कहा जाएगा। जी, तीव्र कषाय में समुद्घात होता है, वो मतलब इतना तेज हमको इसे गुस्सा है तो हमारे कंट्रोल में नहीं, प्रदेश उभार आ जाते हैं, इस वजह से एकदम। प्रदेश कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मतलब वो तीव्र कषाय की वजह से वो आत्मा के प्रदेश बाहर आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। प्रदेशों पे कोई कंट्रोल है ऐसा अभी तो पता ही नहीं है अपने को, अपने स्वरूप की खबर नहीं है।
प्रदेशों पे क्या कंट्रोल करेंगे। नहीं, पर वो मोस्टली क्रोध में ही होता है क्या, कि और कषाय में भी होता है? क्रोध का ही उदाहरण आता है मुख्य रूप से, बाकी और कषायों में भी होता हो कुछ इस तरह का, क्योंकि कषाय समुद्घात है तो कषाय तो सभी हैं, तो अन्य कषायों में भी होता होगा, लेकिन अब वो पकड़ में आए, मतलब समझने समझाने में क्रोध सरल रहता है तो क्रोध के माध्यम से समझा देते हैं, बाकी औरों में भी होता होगा उस हिसाब से। जीव त्रस और स्थावर क्यों होता है? आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं करने से, इंद्रिय की अभिलाषा से, एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से, उपरोक्त सभी। सुलोचना भाभी, आपका हो गया क्या नंबर? उपरोक्त सभी, ये टीका में ये सारे पॉइंट्स दिए हैं कि जीव त्रस और स्थावर क्यों होता है। उपरोक्त सभी। निम्न में से 14 जीव समास में नहीं है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म द्विइंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त। मीना चाची, इसमें द्विइंद्रिय आएगा। हाँ, द्विइंद्रिय वाला सूक्ष्म द्विइंद्रिय अपर्याप्त क्यों आएगा बता सकते हैं? क्योंकि जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनके दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म, तो द्विइंद्रिय का नहीं है इसमें। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि द्विइंद्रिय के साथ लिखा है सूक्ष्म, द्विइंद्रिय सूक्ष्म नहीं होता। दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक तो जीव बादर ही है, सूक्ष्म बादर का भेद केवल एक इंद्रियों में होता है। और द्विइंद्रिय के साथ ऐसे द्विइंद्रिय अपर्याप्त होते हैं, लेकिन यहाँ द्विइंद्रिय के साथ क्या लगा दिया? सूक्ष्म, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए ये मतलब इसमें नहीं है, जीव समास में नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राण पर्याप्त को ही होता है? कौन सा प्राण पर्याप्त को ही होता है? बोले पूर्णिमा आंटी। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास प्राण वो पर्याप्त को ही होता है। किसकी पर्याप्तियां नियम से पूरी नहीं होती हैं? लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, पर्याप्तक और उपरोक्त सभी। सुनीता आंटी। लब्धि अपर्याप्तक वाली। लब्धि अपर्याप्तक की पर्याप्तियां नियम से पूरी नहीं होती हैं। जीव असंगी कहलाता है। द्रव्य मन से रहित होने के कारण, भाव मन से रहित होने के कारण, दोनों सही और दोनों गलत। मीता भाभी। चलिए वंदना भाभी बोलिए। दोनों सही। द्रव्य मन और भाव मन दोनों से रहित होने के कारण असंगी कहलाता है। निम्न में से 5 पर्याप्तियां होती हैं। किसके होती हैं? विकलेंद्रिय और असंगी के, संगी और असंगी के, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय के, और मात्र पंचेंद्रिय के। रजनी जी। विकलेंद्रिय और असंगी के 5 पर्याप्ति, मन पर्याप्ति नहीं होती है, बाकी की और 5 पर्याप्तियां होती हैं। शुद्ध नय से शुद्ध हैं सभी अरंत, सभी सिद्ध, अरहंत और सिद्ध दोनों, सभी संसारी जीव। बोले मीता भाभी। सभी संसारी जीव, हालांकि मेरा ही गलत है। सभी संसारी जीव। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, तो ये किसके लिए कहा गया है? ये हमने पढ़ते समय भी बताया था मैंने बार में, इसीलिए, और मैंने प्रश्न भी ये इसीलिए रखा कि वहां हमको शुद्ध खाली अरहंत और सिद्ध दिखते हैं, लेकिन वो जो गाथा दी है सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, वो जो अभी संसारी हैं, जो मार्गणा स्थानों गुण स्थानों में है, वो ही शुद्ध नय से अभी संसार में जो स्थित है वो शुद्ध नय से शुद्ध है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी संसारी जीव शुद्ध नय से शुद्ध हैं। और जो मुक्त है वो तो है ही, वो तो व्यवहार से भी शुद्ध है। अरहंत और सिद्ध तो व्यवहार से भी शुद्ध हैं, पर हाँ जी, सभी जीव आने तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। संसारी जीव आने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि अरहंत सिद्ध भी तो है। गाथा में बात चल रही संसारस्थ पद की व्याख्या, तो वहाँ संसारी जीवों के लिए कहा गया है।
इसलिए संसारी शब्द दिया। तो स्पेशली हमको ये ख्याल में आए कि संसारी जीव भी शुद्ध न से शुद्ध हैं। जो मुक्त जीव हैं वो तो है ही, मुक्त जीव तो सामने चौड़े ही शुद्ध दिख रहे हैं। वो तो व्यवहार से भी शुद्ध है, निश्चय से भी शुद्ध है, यानी शुद्ध न से भी शुद्ध है और अशुद्ध न से भी शुद्ध है। अशुद्ध है मतलब व्यवहार न से। लेकिन जो संसारी जीव हैं वो अशुद्ध न से मार्गणास्थान गुणस्थान वाले अशुद्ध कहे जा रहे हैं, पर शुद्ध न से वो संसारी जीव शुद्ध हैं। ऐसा सिद्ध के 8 गुणों में नहीं है शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र, केवल ज्ञान और अवगाहन। बोलिए ज्योति जी। आप जिसके जो गलत हुए हैं वही पूछे आप। ये मेरे ही हुआ है, मैंने तो शायद बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी देखो मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं किसके क्या गलत हुआ है, इतनी मेमोरी मेरी अच्छी नहीं है। चलिए ये हुआ है मेरा, बिकॉज मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं था ये वाला ऑप्शन। शायिक चारित्र हम नाम बोल के देखेंगे ना, समकित दर्शन, वो जो गाथा भी है और अपन नाम बोलेंगे, तो शायिक चारित्र उसमें नहीं आएगा। सिद्धों के 8 गुणों में वो गाथा मैं ट्राई कर रही थी, वो गाथा अकेले वही गाथा याद नहीं की थी। सिद्ध दशा में उत्पाद व्यय किस अपेक्षा घटित होता है? षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय की अपेक्षा, गेय पदार्थों के परिणमन की अपेक्षा, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा और उपरोक्त सभी। सरोज भाभी। उपरोक्त सभी। अभव्य में परमात्मा है, मात्र शक्ति रूप में, मात्र व्यक्त रूप में, मात्र भावी नैगम न से और शक्ति रूप भी और भावी नैगम न से भी। प्रीति। मात्र शक्ति रूप में। हाँ, अभव्य में परमात्मपना है, मात्र शक्ति रूप में। एक मिनट, इसमें आपने नोट्स में दे रखा था ना ये कि भावी निगम नल से भी होता है ये? अभव्य में देखिए। हाँ, जो लास्ट में मतलब वो चार्ट में आ रखा था ना, उस चार्ट में अभव्य में नहीं होगा। चार्ट था उसमें तो शक्ति रूप में था, नीचे साइड में जो था। आप फिर से देखना, अभव्य में नहीं होगा। चार्ट में बहिरात्मा है। हाँ, तो बहिरात्मा में भव्य, यानी वहां भी लिखा होगा, अभी मेरे पास कॉपी हाथ में नहीं है। वो बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा की तरफ से है, तो वहाँ बहिरात्मा में भव्य भव्य दोनों शामिल हैं। लेकिन यहाँ अभव्य शब्द दिया है, तो अभव्य में कैसे होगा? भावी नैगम न से भी अभव्य में परमात्मा तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी रूप में। बहिरात्मा हम कहते हैं वो कॉमन शब्द हो जाता है, तो उस अपेक्षा से हम कह देते हैं। सिद्ध भगवान का ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताने वाला हेतु नहीं है। पूर्व प्रयोग, संग का अभाव, बंधन का टूटना और पत्ते का टूटना। बोलिए भारती आंटी। पत्ते का टूटना, ठीक। ग्रंथकार ने मंगलाचरण में अनंत भगवान को और टीकाकार ने अनंत और सिद्ध परमात्मा दोनों को नमस्कार किया है, हाँ या ना? निशांती। हाँ। व्यवहार से स्वयं संवेदन ज्ञान तथा निश्चय से 6 द्रव्यादि का परिज्ञान इस ग्रंथ का प्रयोजन है। सुनीता आंटी। ये ना मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने गलत लिखा है, ये वाला समझा दो एक बार। देखो प्रयोजन अपने शुरू में दिए है ना, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? मेरे को तेरा मोबाइल देख बाबू, देखना पड़ेगा आंसर शीट, इसमें मैंने क्लास चलाई है। आंसर सही क्या आएगा? अच्छा सुन, मैं
मैं ना तेरे को बाद में करती हूँ और वो तू देख लेना, वो मैंने तेरे को भेज दिया। मेरी ठीक है। नहीं आ रही है वीडियो हाँ। तो ठीक है। चल ठीक है, बाय। इसका आंसर है सुशी तेरा मोबाइल में वो दे दे। आंसर पढ़ेंगे ना इसको क्या हो गया लेकिन क्लियर लिखा हुआ है, क्या है, समझ में पता नहीं नहीं आ क्या रहा। हुआ। हाँ, छोटा सा हो जाता है। हाँ आप लोग बोलिए आगे क्वेश्चन क्या है। कौन सा पेज है? 11 नंबर। क्या चाहिए? शास्त्र का वो प्रयोजन। तूने मुझे भेजी थी ना वीडियो। क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सुशी आगे दे मुझे, वो दे दे स्टैंड। कौन सा? आंटी मेरी आवाज आ रही है? ये हाँ वॉल्यूम तो बढ़ गया है, कुछ ऊंचा थी ना ये। आवाज ब्रेक होके आ रही है। आप लोग बोलिए आगे क्वेश्चन जो भी है ना, आप लोग बोलिए देख के, मैं सुन रही हूँ। लाइट का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। इतना बड़ा डब्बा कहाँ है? अरे इसके ऊपर उसको रख देना, तो वो लैपटॉप को हटाओ फिर उसको रखो। बोलिए ना, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? निशा आंटी आप बोलिए क्वेश्चन। ये तो तेरे फोन में चला क्लास। मेरे फोन में आपके नाम से नहीं आएगी, मेरा होस्ट नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, तू चला, तू होस्ट बना देती ना इसमें से, फिर ये पेपर इसमें चला लूंगी। लेकिन चलेगी नहीं इतनी देर। अरे यार एक क्लास तो चला ही, खत्म होने वाली है। अच्छा ये वाली मतलब नेक्स्ट ये इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसमें मुझे चाहिए। केवल इसको लीव कर का दूं? भेद है, हाँ। नहीं केवल ज्ञान दर्शनोपयोग का भेद है, ज्ञानोपयोग का नहीं है। निश्चय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श है, अतः जीव मूर्तिक है। ना आएगा इसमें, क्योंकि निश्चय से जीव मूर्तिक नहीं है, निश्चय से हम व्यवहार ने से आत्मा परद्रव्य को भोगता है और निश्चय ने से अपने चेतन भाव को भोगता है। इसमें ना आएगा। इसका आंसर किसका सही हुआ है? मेरा और सबका गलत हुआ? मेरा तो सही था, गलत है भाभी मेरा। हाँ देखो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ, मैं समझ गई। यहाँ प्रश्न जो है ये गाथा के आधार पे दिया गया है। गाथा में आप देखेंगे और नोट्स में भी जो चार्ट बना हुआ है ना, वहां लिख रहा है कि वो सुख दुख को भोगता है, परद्रव्य को नहीं भोगता है। वो इंद्रिय जन्य सुख दुख को भोगता है, परद्रव्य जन्य सुख दुख को भोगता है। और गाथा भी यही है। हाँ मैंने तो क्या गाथा याद करके गाथा के आधार पर ये प्रश्न है। मुझे लगा इतना सब लोगों का गलत कैसे हुआ, फिर वो मुझे समझ में तो आया, आप लोग कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये गाथा के आधार पर है प्रश्न। हम सामान्य रूप से हम कह देते हैं व्यवहार से परद्रव्य को भोगता है, परद्रव्य का कर्ता होता है, लेकिन वो सामान्य कथन है। यहाँ अपने विषय के आधार पर, अपनी गाथा के आधार पर वहाँ वो सुख दुख का भोगता है। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्मप फलम भुंजेदी। तो वो व्यवहार से परद्रव्य को नहीं भोगता है, व्यवहार से भी उस जनित सुख दुख को भोगता है। ऐसा उसमें आपने बोला था ना, जिस ने से जिस चीज का करता है उसी ने से उस चीज का भोगता है। हाँ तो ये देखो, ये जो अपन ने बनाया ना, ये आप लोग नोट्स में देखना, जो इस गाथा के नोट्स हैं 9 नंबर की गाथा के 58-59 पेज नंबर, तो वहां उसी का है पंचेंद्रिय जनित, लेकिन सुख दुख को भोग रहा है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से किसको भोग रहा है कि वो यहाँ कर्ता में कहा था पंचेंद्रिय विषयों का कर्ता है, और फिर भोक्ता में कहा पंचेंद्रिय जनित सुख दुख का भोक्ता है। पंचेंद्रियों का भोक्ता नहीं, पंचेंद्रिय जनित यानी परद्रव्य का भोक्ता नहीं है। परद्रव्य जनित जो सुख दुख, रसगुल्ले का भोक्ता है, ये शॉर्ट में कहने वाली बात है।
लेकिन रसगुल्ले से जो सुख आया या जो दुख हुआ, जो भी हुआ, उसका भोक्ता वो व्यवहार से कहा जाता है। तो जीव व्यवहार से उस जनित सुख दुख का भोक्ता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। वो गाथा में भी है ना, पहली लाइन उसी के हिसाब से मैंने हाँ, चलिए आगे कर लें फटाफट। क्या होगा? आंसर इसका होगा ना। व्यवहार न की अपेक्षा समुद्घात के अतिरिक्त जीव अपने छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहता है। इसका आंसर हाँ, क्योंकि व्यवहार न की अपेक्षा ये बात है, और दूसरी बात है समुद्घात के अतिरिक्त असमूह दो व्यवहारा, तो अपने जो छोटा बड़ा जो शरीर मिला है उस शरीर प्रमाण ही रहता है। आंसर होगा हाँ। समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश अखंड ही रहते हैं। आंसर हाँ। जब जीव छोटे बड़े शरीर के अनुसार संकोच विस्तार करता है तब उसके आत्म प्रदेश भी कम ज्यादा होते रहते हैं। छोटे बड़े शरीर के अनुसार संकोच विस्तार करता है तो आत्मा के प्रदेश भी कम ज्यादा होते हैं क्या? नहीं होते। आंसर होगा ना। मरणांतिक समुद्घात मरण के बाद होता है। मरणांतिक समुद्घात मरण के बाद होता है। आंसर होगा ना। मरण के पहले होता है, मरण के बाद नहीं। केवली समुद्घात को छोड़कर केवली समुद्घात को छोड़कर शेष समुद्घातों का काल अंतर्मुक्त है। आंसर होगा हाँ। शंख सीप स्थावर जीव हैं। शंख सीप आदि जो हैं वो स्थावर जीव हैं। आंसर होगा इसका ना। तो कितने इंद्रिय जीव हैं शंख सीप आदि? दो इंद्रिय जीव हैं। सूक्ष्म बादर का भेद मात्र स्थावरों में ही है, त्रस जीव सभी बादर ही हैं। आंसर होगा हाँ, क्योंकि सूक्ष्म बादर का भेद ये स्थावरों में एक इंद्रियों में ही होता है। अंतरात्मा शक्ति रूप से बहिरात्मा है। अंतरात्मा शक्ति रूप से बहिरात्मा है। आंसर ना, क्योंकि अंतरात्मा में बहिरात्मा होने की शक्ति नहीं है। बहिरात्मा में अंतरात्मा होने की शक्ति है, पर अंतरात्मा में बहिरात्मा वापस से बैठ जाए और बहिरात्मा हो जाता है कभी, समझ लीजिए, वो बात अलग है। वो गिरने की बात की यहाँ नहीं कहते हैं, लेकिन उसको शक्ति नहीं कहेंगे। अंतरात्मा में बहिरात्मा होने की शक्ति है। ये आंसर ना होगा। सिद्ध दशा से पुनः संसार दशा नहीं होती, अतः सिद्ध भगवान नित्य हैं। आंसर होगा हाँ। सिद्ध दशा से वापस से संसार दशा नहीं होती, इसलिए इसका आंसर है ना। इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्मा नहीं है। इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्मा नहीं है। आंसर होगा ना, क्योंकि इंद्रिय सुख में जो आसक्त है वो बहिरात्मा है। बहिरात्मपना हे है और परमात्मपना उपादेय है। बहिरात्मापना हे है और परमात्मापना उपादेय है, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि ये बात सही है। एक सिद्ध के क्षेत्र में अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य अगुरु लघु गुण कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर होगा ना। आंसर हाँ, अवगाहनत। सही आंसर होगा अवगाहनत। भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों दशाएं शुद्ध न की अपेक्षा से हैं। आंसर होगा ना, क्योंकि ये अशुद्ध न से है। भव्यपना कहें अभव्यपना कहें, ये अशुद्ध न से है। शुद्ध न से तो जीवत्व, एक जीवत्व ही दशा है। जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, परंतु सिद्ध भगवान का आत्मा फैलकर
लोक प्रमाण नहीं होता। आंसर होगा हाँ, कि जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन सिद्ध भगवान का आत्मा फैलकर लोक प्रमाण हो जाता हो ऐसा नहीं है। हो गए पूरे। इस तरह से ये वो एक क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग रहा आप लोगों को। बाकी अब किसी को और कुछ समस्या हो तो बोलिए। मेरे तो आंसर ही नहीं आते हैं, मार्क्स तो आ जाते हैं, आंसर नहीं आते हैं। अब मैं क्या बताऊं, इसका तो सब अलग अलग है सबका। व्यू दबाओगे तो आएंगे आपके आंसर। व्यू तो आता नहीं है उसमें लिखा हुआ, उसमें हाइड आता है और वो एक्चुअली इस बार वो व्यू आया था, पर वो जो जहाँ व्यू लिखा नंबर ऐसे फिंगर लगाएंगे तो ओपन हो रहा है। मेरे में व्यू नहीं लिखा है, पर वो स्पेस में मैंने ऐसे फिंगर किया तो वो खुल गया, आंसर शीट हो गई। तो आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलिए पूरा करें। पूरी करते हैं अभी ये क्लास, तो इतना ही। आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जय जिनेंद्र सभी को।